क्या आपने कभी भी कहीं भी अपने आप को दूसरों के मुकाबले कमजोर और हीन पाया है? कभी स्कूल कॉलेज में तेज तर्रार छात्रों को देखकर अपने आप के प्रति निराशा हुई हो? कभी ऑफिस में स्मार्ट कर्मचारियों को देखकर अपने आप के प्रति शर्मशी महसूस की होगी। गेट स्मार्ट हिंदी बुक समरी। दोस्तों, अपने आप ऐसे हालातों में पाना एक स्वाभाविक सी बात है। हम जिन प्रतिभाशाली लोगों की प्रशंसा करते हैं वे दरअसल हमारी तुलना में अपने मस्तिष्क क्षमता का अच्छे से उपयोग करते हैं। यही एक बात होती है जो उनको खास बनाती है। उनकी तरह हम भी अपने मस्तिष्क क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। हम भी उनकी तरह प्रतिभाशाली और स्मार्ट बन सकते हैं, लेकिन कैसे? दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी की किताब गेट स्मार्ट में वो सारी बातें बताई गई है जिन्हें हम अपने निजी जीवन में लाकर अपने मस्तिष्क क्षमता का अधिक उपयोग करके स्मार्ट बन सकते हैं। साथ हम सीखते हैं कि दिमाग में से सफलता की दिशा में कैसे काम करवाया जाता है। एक बात हमेशा याद रखें, दिमाग हमारे शरीर का एक अंग मात्र है। हम दिमाग नहीं है। हम चाहे तो दिमाग को किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, नहीं तो दिमाग हमें तोड़ने मरोड़ने के लिए हमेशा तैयार बैठा रहता है। गेट स्मार्ट हिंदी बुक समरी। दृष्टिकोण को बदलना। हाँ, दृष्टिकोण को बदलना। इस विषय को समझने के लिए मान लीजिए कि आपके 10 लाख रुपए की शेष राशि वाला एक बैंक खाता है, लेकिन आप उन 10 लाख रुपयों में से सिर्फ 20,000 रुपये ही खर्च कर सकते हैं। यह बात काफी निराशाजनक है। दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग की क्षमता का भी है। हमारे दिमाग की क्षमता तो है बहुत सारी, लेकिन हम मुश्किल से 3 से 4% ही उसे उपयोग में ला पाते हैं। बाकी का 97% से 98% बेकार पड़ा हुआ रहता है। हमारे पास लगभग 100 बिलियन मस्तिष्क कोशिकाएं होती है और इनमें से प्रत्येक कोशिका लगभग 10 से 20,000 अन्य कोशिकाओं से जुड़ी होती है। हम अपने दिमाग की इस 100% क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम अपना दृष्टिकोण बदलें। अपना जीवन को कैसे देखते हैं और उसकी कैसे व्याख्या करते हैं, अधिकतम लाभ उठाने के लिए यह अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, आशावादी नजरिए वाला व्यक्ति संभावनाओं को अच्छे से देखेगा, जबकि निराशावादी वे केवल समस्याएं और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं देगा। निराशावादी व्यक्ति असफल होता जाता है और वही आशावादी व्यक्ति जीवन में सफलता के लिए आयामों को छूता जाता है। इसलिए गेट स्मार्ट किताब की पहली सीख यही है कि हम अपने दिमाग की क्षमता अधिकतम उपयोग के लिए अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। दूरदर्शी बने और तत्काल कार्यों का संयोजन करें। दोस्तों, जब जीवन में योजना बनाने की बात आती है तो हमारे पास दृष्टिकोण के 2 विकल्प होते हैं। पहला ये है कि अल्पकालिक सोच को अपनाकर अभी में आनंद लेने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करें, और दूसरा ये कि आप दीर्घकालिक सोच और योजना बना सकते हैं। 1970 में हार्वर्ड के प्रोफेसर एडवर्ड बानफील्ड ने देखा कि जिन लोगों के पास अधिक पैसा है वे थे जो आगे की सोचते थे। ये है समाज के
से चतुर लोग। फिर भी उनकी स्मार्टनेस आसमानी आईक्यू हो इसके नहीं आई, यह उनके दृष्टिकोण से आई है। विशेष रूप से उनकी यह सोचने की क्षमता कि उनका प्रत्येक कार्य उन्हें उनके अंतिम लक्ष्यों के करीब कैसे लाएगा। यह बात आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फोर्ब्स के अनुसार 2015 में 290 नए अरबपति थे, जिनमें से आधे से ज्यादा स्वनिर्मित थे और उन्होंने कुछ भी नहीं के साथ शुरुआत की थी। इस धन को एक अस्थायी शुरुआत से उत्पन्न करने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाना महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको यह सोचना चाहिए कि आप 5 वर्षों में कहाँ होना चाहते हैं और फिर यह पता करें कि वहां पहुंचने के लिए आपको अभी क्या करना है। इसमें आपके काम और व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ आपके स्वास्थ्य और वित्तीय स्वतंत्रता का जायजा लेना और फिर इस जानकारी के आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय लेना शामिल है। एक बात हमेशा याद रखें कि सिर्फ महान योजना बनाने से काम नहीं चलता, आपको उस पर कार्रवाई करने की भी आवश्यकता है। आप एक आरामदायक रिटायरमेंट के बारे में योजना बना रहे हैं तो आपको अभी से सेवा में होने के बावजूद कुछ पैसे बाद के लिए भी बचाने चाहिए। सिर्फ आज की जरूरतों और आज के आनंद में अपना सब कुछ खर्च नहीं करना चाहिए। भावनाओं में न बहे। हमारे दिमाग में हर पल सैकड़ों विचारों के बुलबुले उठते रहते हैं और हम लोग इन तेज क्षणभंगुर विचारों के बुलबुले से खुद को हावी होने देते हैं। तार्किक और बुद्धिमानी से सोचने के लिए अपने मस्तिष्क का उपयोग करने के बजाय हम भावनाओं में बहकर प्रतिक्रियाशील विचारों को अपने कार्यों को निर्धारित करने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए जब पढ़ रहे होते हैं तो हमारे फोन का एक नोटिफिकेशन हमें मजबूर करता है कि हम फोन को हाथ में लेकर उसे खोलें, या जब कोई हमें चिढ़ाता है तो हमारे तत्काल क्रोधित विचार से हमें कोड़े मारने के प्रति करते हैं। हम अपने मस्तिष्क का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं। सोचने की धीमे अधिक तर्कसंगत प्रक्रिया है जहां हम सभी विकल्पों का वजन करते हैं और निर्णय लेते हैं। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से 72 घंटे पहले लेना एक अच्छी रणनीति है। यह आपको विभिन्न विकल्पों पर सावधानी पूर्वक विचार करने के लिए पर्याप्त समय देगा। रोज अपने आप को 30 से 60 मिनट के लिए एकांत में ले जाएं, जहां शांति में रहकर आपके दिमाग में विचारों की नदी बहती रहे। जीवन की रेल पटरी पर बनाए रखने के लिए लिखित लक्ष्य होने चाहिए। आज के व्यस्त अति गतिशील दुनिया में हम में से कोई लोग अभिभूत हो जाते हैं। हमारा जीवन हर नए बदलाव का जवाब देने और इसके साथ बने रहने के लिए एक निरंतर संघर्ष की तरह लगता है। यदि अपना आप जीवन के इस तरह व्यतीत करते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। स्पष्ट लक्ष्य रखने वालों को इस बात का बेहतर पता होता है कि कौन सी चीज उनके लिए महत्वपूर्ण है और किसे अनदेखा करना है। साथ ही वे जानते हैं कि वे अंततः कहाँ होना चाहते हैं। लक्ष्य वाले लोग परिवर्तन के साथ सामने अधिक आसानी से अनुकूलित हो सकते हैं। उनके महत्व के बावजूद वास्तविक लक्ष्य बहुत दुर्लभ है। केवल 3% लोगों के पास जीवन के स्पष्ट लिखित लक्ष्य होते हैं। यदि आप पहले से उन 3% में से नहीं हैं, तो आपको अभी उनसे जुड़ना चाहिए।
सबसे पहले कुछ कागज पकड़ो और उन पर अपने लक्ष्य लिखना शुरू करें। लक्ष्य सबसे प्रभावी होते हैं जब उन्हें दृश्यमान बनाया जाता है। सोचें और लिखें कि आप इस एक साल में क्या पाना चाहते हैं, आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। उन 10 चीजों के बारे में सोचें जो आप करना चाहते हैं। अपने लक्ष्यों को लिखते समय वर्तमान काल का उपयोग करें, उन्हें व्यक्तिगत बनाएं और सुनिश्चित करें कि ये सकारात्मक हैं। उदाहरण के लिए, मैं 30 अगस्त तक अपना उपन्यास पूरा कर रहा हूँ। यदि आप जंक फूड छोड़ना चाहते हैं तो आप नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। जंक फूड खाना बंद करो, बल्कि मैं इस स्वस्थ खाने वाला व्यक्ति हूँ। अपने लिखे हुए लक्ष्यों की रोज जांच करें और उनके मुताबिक अपना दिनचर्या बनाएं। आप देखोगे कि आपके जीवन को एक दिशा मिलती रहेगी। काम को ना टालें। दोस्तों, हम लोग दरअसल किसी भी बड़े काम को एक बार में पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो उसके कठिन होने की वजह से हमारे अंदर टालने वाला कीड़ा उस काम को देता है। इस तरह हम अपने टाइम का एक बड़ा हिस्सा बिना कुछ करे बिता देते हैं और फिर हेडलाइन से ठीक पहले एक ही बार में सभी चीजों को करने की कोशिश करके परेशान होते हैं। इसका उदाहरण आप उन छात्रों द्वारा परीक्षा के आखिरी रात तक बिना सोए खाए पिए पढ़ने में देख सकते हैं। इसके लिए आप पोमोडोरो तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं।